हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जिनका कल रिजल्ट आया था जो नर्स ग्रेड सेकंड के लिए राजमेश की तरफ से और जिनका पहले सीएचओ में सिलेक्शन हो चुका है उनका भी रिजल्ट आ चुका है। तो स्क्रूटनी फॉर्म उनको भरना होता है और आपके जो स्क्रूटनी फॉर्म की डेट है वो मैंने सुबह वीडियो में बता दी थी कि स्क्रूटनी फॉर्म का जो पोर्टल है वो कब ओपन होगा और कितनी तारीख तक चलेगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अभी स्क्रूटनी फॉर्म स्टार्ट होने में 5 से 6 दिन पड़े हैं। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट अभी से रेडी रखें ताकि स्क्रूटनी फॉर्म 4-5 दिन के लिए पोर्टल ओपन रहता है तो आपको इनको सबको रेडी कराने में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले आपको जो हमारी 10th क्लास की मार्कशीट होती है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब कई लोगों का तो मार्कशीट और जो प्रमाण पत्र है वो अलग अलग होता है, लेकिन जिन लोगों ने 2011, 12, 13 में या 15 तक 10वीं क्लास की हुई है उनका जो अंक पत्र होता है, मार्कशीट जिसे बोलते हैं, और प्रमाण पत्र वो दोनों एक ही पेज पे होती है, एक ही प्रपत्र होता है उसका। तो उनको एक्स्ट्रा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका प्रमाण पत्र भी वही है, मार्कशीट भी वही है। उनको अंक पत्र चाहिए होगा और उसकी इस बॉक्स में जारी दिनांक और क्रमांक भरना है। जो प्रमाण पत्र के नीचे क्रमांक नंबर लगे होते हैं रेड अक्षरों में 5 से 6 नंबर के, वो इसमें यहाँ क्रमांक नंबर लिखने हैं और नीचे उस मार्कशीट की जारी दिनांक लिखनी होती है हमें। और यहाँ पे संलग्न संख्या में, जैसे हमने एक मार्कशीट लगाई है तो यहाँ पे संलग्न संख्या में 1 लिखना है। उसके बाद उपाधि प्रमाण पत्र में मैंने अभी आपको बताया, जैसे कईयों के पास प्रमाण पत्र अलग होता है, कईयों के पास एक में होता है। तो अगर आपके पास एक है तो फर्स्ट वाले में आप लगा दीजिए, और अगर आपके पास प्रमाण पत्र अलग है तो आप ऊपर मार्कशीट और नीचे प्रमाण पत्र। 10वीं के लिए तो ये होगी एक चीज। अब जिनके पास 12वीं वाली जो मार्कशीट है या प्रमाण पत्र अलग है तो ये उनके लिए हो गया। ये +2 के लिए आपकी मार्कशीट एक है तो एक लिख दीजिएगा, दो है तो दो लिख दीजिएगा। उसके बाद आपने अगर कोई बीए, बीकॉम या बीएससी या बीटेक कुछ कर रखा है तो वो लगा दिए। लेकिन जो नर्सिंग वाले विद्यार्थी हैं वो अपने नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन या डिप्लोमा लगाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अंक पत्र डिप्लोमा दे रखा है। अंक पत्र में आपके पास जो नर्सिंग की मार्कशीट है वो आपके पास फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की 3 होने वाली है। आप इसमें सिर्फ नर्सिंग की फाइनल ईयर की मार्कशीट लगाएंगे। फाइनल ईयर की जो आपके पास मार्कशीट है उसी के ही यहाँ पे जारी दिनांक लिखेंगे, उसी के ही यहाँ पे क्रमांक लिखेंगे। संलग्न संख्या में आप एक लिख सकते हैं, और जब आप पीडीएफ अपलोड करेंगे उस टाइम आप तीनों मार्कशीट की पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे उपाधि उपाधि प्रमाण पत्र में डिप्लोमा मांगा गया है। जिन लोगों ने नर्सिंग किए हुए 1 से 1.5 साल हो गया है उनके पास डिप्लोमा आ गया होगा। जिन बच्चों के पास अभी तक डिप्लोमा नहीं आया है वो अपना प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे लगा सकते हैं, वो भी डिप्लोमा के आधार पर ही काम करेगा। उसके बाद जो अनुभव प्रमाण पत्र लिखा है, अनुभव प्रमाण पत्र के लिए अपने बात करते हैं कि जिन लोगों ने फॉर्म भरते वक्त यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र लगाया था या अनुभव वाला जो बॉक्स है उस पर टिक किया था, तो उन लोगों के पास पुराना कोई काम किया हुआ गवर्नमेंट सेक्टर में अनुभव होगा तो वो लगा दीजिए, अन्यथा इस बॉक्स को आप खाली रहने दीजिए। अगर आपके पास कोई अनुभव नहीं है तो बेशक अनुभव न लगाइए आप। उसके बाद आपका मूल निवास, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जो राजस्थान का नर्सिंग सर्टिफिकेट है, और उसके बाद मूल निवास। मूल निवास सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपके पास मूल निवास होना ही चाहिए, ये सबसे कंपल्सरी चीज़ है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र। अगर आप जर्नल से हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र है या नहीं कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर, इसका मतलब ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, एमबीसी, ओबीसी, इन कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र जरूरी होना चाहिए अगर आप अपनी सब कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं। और अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना नहीं है तो आप वो जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना है, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस 1 साल से पुराना है तो आप उसके लिए एक शपथ पत्र लगाइएगा। जो शपथ पत्र मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो शपथ पत्र आपको इसके साथ लगाना होगा। उसके बाद अन्य प्रमाण पत्र, ये सबसे जरूरी चीज है। अन्य प्रमाण पत्र में आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? आपको एक स्टाम्प बनवाना होगा दहेज के लिए, 2 गैजेटेड ऑफिसर के आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाने होंगे, जिनके सबके जो पीडीएफ है या तो मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और या मैं जो इनके जो भी फॉर्मेट होंगे वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चरित्र प्रमाण पत्र लगाने होंगे। एक आपने जब नर्सिंग की है तो लास्ट में कॉलेज से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र मिला होगा, वो आपको इसमें लगाना होगा। एक आपको स्टाम्प पे लिख के देना होगा कि मैं कभी भी नशा नहीं करता हूँ और जिंदगी में कभी नशा नहीं करूंगा। उसके बाद एक स्टाम्प पे आपको कोर्ट रचित दस्तावेज के लिए एफिडेविट देना पड़ेगा कि मेरे जो भी दस्तावेज हैं उसमें मैंने किसी प्रकार से कोई कोर्ट रचित नहीं किया या धोखाधड़ी वाला काम नहीं है या छेड़खानी नहीं की मैंने। उसके बाद एक हस्तलिखित प्रमाण पत्र है आपके, हस्तलिखित जो प्रमाण पत्र है उसका भी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे अपनी लिखाई में आप लिख के इसमें अपलोड करना होगा आपको। उसके बाद एक आपको संतान के लिए सर्टिफिकेट देना होगा कि जब भी मेरी फ्यूचर में शादी होगी तो मैं 2 से ज़्यादा संतान नहीं रखूंगा, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप जो है आपका विवाह प्रमाण पत्र भी इसमें लगाना पड़ेगा। अब एक चीज़ और बताता हूँ कि कई लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि जो आय प्रमाण पत्र का इसमें ऑप्शन दिया गया है वो किन लोगों को लगानी है। तो जब फार्म भरते समय अगर आपने अपनी आय 2.5 लाख से कम लिखी थी, 2,50,000 से कम, तो आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है, अन्यथा आपको कोई आय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करना। उसके बाद जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म है, इतने तो आपको दस्तावेज चाहिए स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद सिर्फ 2 चीज़ें बची है, एक तो स्क्रूटनी फॉर्म और एक अटेस्टेशन फॉर्म। नेक्स्ट जो वीडियो मैं डालूंगा उसमें अटेस्टेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, स्क्रूटनी फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, और ऑनलाइन पोर्टल पे स्क्रूटनी फॉर्म कैसे ओपन होता है, उसका लिंक कहाँ से आता है और उसे कैसे फिल करें, और कितनी तारीख को आपका लिंक ओपन होगा। ये सब चीज़ें मैं आने वाले वीडियो में आप सभी को क्लियर कर दूंगा। तो आप इतने सभी डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखें, तैयार रखें, जो गैजेटेड ऑफिसर हैं उनके सभी के साइन करवा के रखें, जो स्टाम्प है वो सभी बनवा के रखें। स्टाम्प के मैंने पहले भी बताया कि जितने भी स्टाम्प पेपर आपको तैयार करने हैं उस पे क्या लिखवाना है, उन सब का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आकर के वो सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।